हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। तो हमने कल बचत का जो चैप्टर पढ़ा उसमें हमने पढ़ा कि बचत क्या होता है, बचत की आवश्यकता क्यों है हमें, बचत के क्या लाभ हैं, विनियोग क्या होता है, विनियोग के कौन कौन से साधन हैं, चेक क्या होते हैं, चेक कितनी तरह के होते हैं। तो ये सब कुछ हमने अपने चैप्टर में पढ़ा, अच्छे से डिस्कस किया। आशा करती हूँ कि आपको ये सारा चैप्टर जो अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। आज हम इस पाठ के अति लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है कि बचत से क्या अभिप्राय है, मतलब बचत क्या होती है। तो क्या होती है बचत? कि धन को किसी भी समय इकट्ठा जमा करने या फिर नियमित समय के अंतर पर धीरे धीरे एकत्रित करने को, इकट्ठा करने को क्या कहा जाता है? बचत कहा जाता है। कि जब हमारे पास धन पर्याप्त मात्रा में होता है तो जितना हमें चाहिए होता है वो हम हमारे किसी भी जो ज़रूरत का काम है उसमें लग जाता है, और बाकी जो बचता है उसको हम धीरे धीरे इकट्ठा करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? बचत कहा जाता है। नेक्स्ट है विनियोग का क्या अर्थ है। विनियोग क्या होता है? कि आय का वह भाग जो प्रति माह या प्रति वर्ष किसी सुव्यवस्थित योजना में लगाते हैं और जिससे हमें आय होती है वो क्या कहलाता है? विनियोग कहलाता है। मतलब हम हर महीने कुछ बचाते हैं या हर साल, और उसको एक फिक्स जगह, मतलब फिक्स अमाउंट भरना होता है, जैसे कोई बैंक में है या कोई एफडी करवा दी या कुछ और इस तरह के, तो एक सुव्यवस्थित योजना में लगाते हैं जिससे हमें क्या है? उससे आय होती है। उसको क्या कहा जाता है? विनियोग कहा जाता है। तो वो हमारी आमदनी पर डिपेंड करता है कि प्रति माह, मतलब प्रत्येक महीने में कितना बचता है, या प्रत्येक साल में हम जमा करवाना है, या कहीं और हमें पैसा लगाना है जिससे हमारी आय हो और वो पैसा भी हमारा बच जाए। तीसरा प्रश्न हमारा है कि बचत खाता क्या है। बचत खाता किसे कहते हैं? बचत खाता जो है बैंक में उन व्यक्तियों के द्वारा खोला जाता है जो कभी कभी छोटी मात्रा में धन जमा करवाते हैं। कि जब भी हमारे पास धन जमा हो जाता है तो वो हम बैंक में जमा करवा देते हैं। अधिकांश बैंकों में यह खाता जो है कम से कम 500 रुपये से खोला जा सकता है। यह बचत की गई राशि का निवेश करने का जो सबसे अच्छा साधन होता है। कि जब भी आपके पास जितने रुपए बचते हैं वो आप जाके बैंक में जमा करवा दो। इससे क्या है कि आपकी बचत होती रहेगी और आपका जो है फालतू का खर्च नहीं होगा। तो ये बचत करने का जिनके पास कम आमदनी होती है उनका सबसे आसान जो है अच्छा साधन होता है। नेक्स्ट है, बैंक में पैसा जमा करवाने वाले फार्म में क्या क्या सूचना लिखी जाती हैं। जब हम बैंक में पैसा जमा करवाने जाते हैं तो एक फार्म होता है, उसमें क्या क्या सूचना भरनी पड़ती है। तो पैसे जमा कराने की क्या लिखते हैं? तारीख लिखते हैं, खातेदार का नाम, कि किसके नाम वो खाता है उसका नाम लिखते हैं, फिर खाता नंबर क्या है, क्योंकि खाता नंबर नहीं लिखेंगे तो फिर जमा कहाँ करवाएंगे। जमा की गई राशि कितनी है, कि कितने पैसे हमें जमा करवाने हैं, और जो जमा करवाता है उसके हस्ताक्षर, मतलब उसके साइन होते हैं फार्म के ऊपर। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं? कि पैसा किस तारीख को जमा करवा रहे हैं, किसके खाते में जमा करवा रहे हैं, उसका खाता नंबर क्या है, कितने रुपए जमा करवा रहे हैं, और जो जमा करवा रहा है उसके साइन लिखे जाते हैं। नेक्स्ट है, आदेशक चेक क्या है। आदेशक चेक वह प्रपत्र होता है, वह परफॉर्मा होता है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति जिसका उस चेक पे नाम लिखा होता है अंकित राशि बैंक से निकलवा सकता है। मतलब एक चेक दे देते हैं और उस चेक पे उस आदमी का नाम लिख देते हैं और उसके अंदर भर के चेक के अंदर पैसे लिख देते हैं, तो वो जिसका नाम लिखा होता है उस चेक के ऊपर वो उस राशि को बैंक से निकलवा सकता है। तो उस चेक को क्या कहा जाता है? आदेशक चेक कहा जाता है। छठा प्रश्न हमारा है कि कोरा चेक किसे कहते हैं। जिस चेक में राशि नहीं भरी जाती उसे कोरा चेक कहते हैं। मतलब बिल्कुल ब्लैंक चेक होता है जिसके अंदर कोई राशि नहीं भरी जाती, उसको क्या कहा जाता है? कोरा चेक कहते हैं। इस प्रकार का चेक जो प्राप्तकर्ता को अधिकार होता है कि वह अपनी इच्छा से राशि भरकर जमाकर्ता के खाते में से निकाल सकता है। तो जिसको हम चेक देते हैं वो अपनी मर्जी से उसमें पैसे भर के कितने भी वो निकलवा सकता है, उसकी मर्जी होती है। सातवां प्रश्न हमारा है कि जीवन बीमा का क्या लाभ है। जो जीवन बीमा करवाते हैं, जो पॉलिसी करवाते हैं LIC वगैरह, उनका क्या लाभ है। जीवन बीमा का लाभ यह होता है कि यदि किसी कारणवश जिस आदमी का बीमा है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके द्वारा जो नियुक्त परिवार के सदस्य होते हैं उसको जो बीमे की राशि है वो दे दी जाती है, जिससे जो परिवार होता है उसको आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता।
मतलब जब हम जीवन बीमा करवाते हैं तो जिसके नाम मतलब बीमा है, अगर वो उस आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उस बीमे में वो आदमी, जब हम बीमा करवाते हैं तो किसी दूसरे का घर वाले का नाम लिखते हैं कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती है या कुछ हो जाता है मुझे, तो ये राशि उसको मिले, उसके बच्चों को या उसकी पत्नी को या उसके माँ बाप को, किसी को जिसके का नाम लिखा होता है उनको वो राशि मिल जाती है। तो इससे क्या होता है कि परिवार के ऊपर जो आर्थिक संकट आता है, क्योंकि कमाने वाला ही अगर एक्सपायर हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो परिवार के सामने आर्थिक संकट आ जाता है। इस तरह से उनको आर्थिक मदद मिल जाती है। 8वां प्रश्न है कि भविष्य निधि योजना क्या है। भविष्य निधि योजना जो होती है सरकारी आदमी के लिए या अर्ध सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए होती है। इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी के वेतन में से कुछ राशि काट कर भविष्य निधि खाते में जमा करवा दी जाते हैं। उसको जीपीएफ कहते हैं, मतलब जनरल प्रोविडेंट फंड होता है। वो जो सरकारी कर्मचारी है या अर्ध सरकारी कर्मचारी है उनकी तनख्वाह में से वो पैसे काट के उनके जमा करवा दिए जाते हैं। और जब कर्मचारी रिटायर होता है या किसी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो जो राशि जमा की होती है वो ब्याज सहित उनके आश्रितों को या उनके घर वालों को मिल जाती है, या वो जब रिटायर होता है तो उसको खुद को मिल जाती है। 9वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट कितने प्रकार के होते हैं। राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट और संयुक्त प्रकार के राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट। अगला प्रश्न है, व्यक्ति की अपनी बचत का निवेश करते समय किस बात का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। कि जब हम अपनी जो बचत है, अपना जो पैसा है, उसको कहीं निवेश करना है तो हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ताकि वो हमारे पैसे जो है वो उनको कोई खतरा ना हो। तो क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी बचत का निवेश करता है तो क्या ध्यान रखना चाहिए कि हम जहाँ निवेश कर रहे हैं, जहाँ हम वो पैसा लगा रहे हैं, वहाँ हमारा जो मूलधन है, जो हमारी मूल राशि है, उसको कोई खतरा नहीं है और उससे हमें जो है ब्याज के रूप में या बढ़ के राशि जरूर मिलेगी। इसलिए हमें हमारा जो बचत का पैसा ऐसी जगह लगाना चाहिए जहाँ उसके मतलब डूबने का खतरा ना हो। कई बार क्या है कि हम किसी अनजान व्यक्ति को दे देते हैं या लालच में आकर दे देते हैं कि वो ब्याज ज़्यादा देगा, और क्या होता है कि वो राशि हमारी मूल राशि है वो ही नहीं मिलती। तो इसलिए जब हमें बचत जो हमारी होती है उसको हमें कहाँ लगाना है उस पैसे को, ताकि हमारा जो है मूल राशि वो ख़त्म ना, उसको कोई खतरा ना हो। 11वां प्रश्न है कि बचत की आवश्यकता क्यों होती है। हमें बचत की आवश्यकता किसके लिए होती है, कि सुरक्षित भविष्य के लिए या आपात स्थिति का सामना करने के लिए, कि कभी कोई बीमार हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया तो उस समय हमें जो पैसा चाहिए होता है तो उस समय के लिए हमें बचत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, पारिवारिक आय का वह अंश जो भविष्य के लिए अलग रखते हैं उसको क्या कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है, बचत। परिवार की आय का वह अंश, वह हिस्सा जो हम भविष्य के लिए अलग रखते हैं, क्या कहलाता है, बचत। 13वां प्रश्न है, बैंक, डाकघर, जीवन बीमा तथा यूनिट्स क्या कहलाते हैं। ये क्या है, विनियोग के माध्यम है जहां हम अपना पैसा लगा सकते हैं। अगला 14वां प्रश्न है, पारिवारिक आय की संपूर्ति के लिए गृह विज्ञान शिक्षा से हमें कौन कौन से अवसर प्राप्त होते हैं। पारिवारिक आय की संपूर्ति के लिए मतलब किस तरह से हम अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए क्या हो सकता है, इसका आहार सामग्री बेचने के लिए तथा कपड़े की सिलाई के लिए जो है हम अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जिससे हम अपना आजीविका कमा सकते हैं, अपनी आय बढ़ा सकते हैं। 15वां प्रश्न हमारा है कि बचत कब बढ़ी हुई राशि के रूप में प्राप्त होती है। जो बचत होती है हमारी वो बढ़ी हुई राशि के रूप में कब प्राप्त होती है, जब हम इसको किसी उत्पादक कार्य में लगाते हैं तो वो राशि हमारी बढ़ी हुई राशि के रूप में प्राप्त होती है। अगला है कि बचत की ज़रूरत क्यों होती है। बचत की ज़रूरत क्यों होती है, हमें उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए या शारीरिक अयोग्यता होने से। शारीरिक अयोग्यता होने का मतलब है कि जैसे जब हम मतलब आदमी बूढ़ा हो जाता है, वो कमा नहीं सकता, तो उस समय जो बचत की राशि वो काम आ सकती है, या कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई अपंग हो गया, या किसी भी मतलब आगे जो है भविष्य की योजनाओं के लिए हमें बचत की आवश्यकता होती है। 17वां प्रश्न है, परिवार की आय का वह अंश जो भविष्य की आवश्यकताओं और आपातकालीन परिस्थितियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, बचत। क्या कहा जाता है, बचत। अगला प्रश्न है, आवश्यक बचत क्या है। आवश्यक बचत क्या है कि जो बचत हमें ज़रूरी करनी पड़ती है उसको क्या कहा जाता है, आवश्यक बचत कहा जाता है। तो ये थे इस पाठ के जो अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर। सभी बच्चों को
इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी बच्चे इस चैप्टर को अच्छे से याद करना। कल आपका टेस्ट होगा इस पाठ का।